आम तौर पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड पर थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं। हम उतना सावधानी नहीं बरतते हैं जितना बरतना चाहिए, और किसी को भी हम बिना सोचे समझे ये अपना डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दिया करते हैं। यही कागजात यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग जाता है तो वो इसका गलत इस्तेमाल करके आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। आज का यह चंद मिनट का वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके जीवन में होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकता है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी के बुलंदशहर जिले का खुर्जा इलाके की यह घटना है। खुर्जा के नयागंज मोहल्ले में सुधीर गुप्ता अपने एक छोटे से मकान में एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते हैं। उस दुकान से महीने का आमदनी 5-7 हजार रुपए से अधिक नहीं होती थी। इसके अलावा सुधीर गुप्ता ने अपने मकान के ऊपरी मंजिल में किराएदार भी रख रखा था, जिससे कुछ किराए भी आ जाते थे, और दोनों आमदनी मिलाकर वो अपना घर संसार चलाता था। वर्ष 2022 में अचानक से आयकर विभाग द्वारा उन्हें एक नोटिस मिलता है। उस नोटिस में यह बताया गया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में उनके पैन कार्ड से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शंस हुआ है, और उस ट्रांजैक्शंस के आधार पर उनको आयकर रिटर्न भरने को कहा गया था। इस पर सुधीर गुप्ता को लगा कि यह कहीं ना कहीं आयकर विभाग से कुछ मिस्टेक हुआ है, और गलती से वो हमारे यहाँ यह नोटिस भेज दिया है। सुधीर गुप्ता उस नोटिस का जवाब भी देते हैं, और जवाब देकर वो भूल जाते हैं। अभी तक उनको यही विश्वास था कि यह नोटिस गलती से उसके पास आ गया है और आयकर विभाग द्वारा इसमें सुधार कर लिया जाएगा। उस समय वो इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन 10 जुलाई 2025 को जब आयकर विभाग द्वारा दोबारा से उनके पास नोटिस भेजा गया, तब वो बहुत चिंतित हो गया, और ऐसा लगा कि कुछ न कुछ दाल में काला है, और कहीं न कहीं यह बड़ा परेशानी का संकेत है। उस नोटिस में ऐसा लिखा गया था कि उनके पैन कार्ड से पंजीकृत खातों पर 2020 और 21 में 141 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है, और इस नोटिस में उनको यह चेतावनी भी दिया गया था कि यदि इसके बाबत वो आयकर नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा और मुकदमा भी दायर किया जाएगा। ऐसे में सुधीर गुप्ता बहुत परेशान हो जाता है। उसे पता नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए। उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। इसके बाद सुधीर गुप्ता ने अपने स्तर पर इसका जांच करवाने का प्रयास किया, और जब वो जांच करवाया तो यह पता चला कि उसके पैन कार्ड से नई दिल्ली अंतरिक्ष भवन स्थित पल्लवी एडवर्टाइजिंग, जनकपुरी स्थित पोटोन कंसल्टेंसी सर्विसेज, केजी मार्ग स्थित कुटोन इंडस्ट्रीज, समयपुर स्थित रोहिणी इंफ्राटेक, कनॉट प्लेस स्थित इंफ्रा इन्फो मीडिया और सहदरा स्थित सुमेल इंडस्ट्रीज ने लेन देन किया था। वहीं सुधीर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने पैन कार्ड से ऐसा कोई लेन देन नहीं किया था, और इस कंपनी और फर्म को वे जानते तक नहीं है, ना ही इस फर्म से उसका कोई लेना देना है, और इस फर्म के मालिकों तक को वो नहीं जानते थे। ये सारे फर्म का नाम वो पहली बार सुन रहे थे। ऐसे में वो और ज़्यादा परेशान होने लगे कि आखिर उनके नाम पर इतने सारे फर्म कैसे चल रहे हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस उनके पैन कार्ड पर कैसे हो रहा है। इस संबंध में 18 जुलाई 2025 को एसएसपी बुलंदशहर को शिकायत देकर इस पर कार्रवाई की मांग की गई। इस पर एसएसपी ने सीओ क्राइम ब्रांच को जांच के लिए आदेश दिया। इसके बाद सीओ क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद खुर्जा कोतवाली में
तहरीर भेजा, जहां इस 6 फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन 6 फर्मों के नाम पर धोखाधड़ी कर दस्तावेज का गलत इस्तेमाल करके वह संपत्ति का नुकसान करने के धारा में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में यह पता चला कि सुधीर गुप्ता का पैन कार्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये सारे फर्म खुलवाए गए थे और इन सारे फर्मों का बैंक अकाउंट भी खुलवाया गया। ये सारे फर्मों में बैंक अकाउंट में जो पैन कार्ड लगाया गया था वो सुधीर गुप्ता का लगाया गया था और उन सभी अकाउंट में गलत तरीके से करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है कि आखिर इसका पैन कार्ड का दुरुपयोग कैसे हुआ। सुधीर गुप्ता को फिलहाल थोड़ी राहत तो मिल गई है, लेकिन उसके गर्दन पर तलवार अभी भी लटका हुआ है, क्योंकि यह 1-2 करोड़ का मामला नहीं है बल्कि 141 करोड़ का मामला है। यह ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कैसे उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके अकाउंट खुलवाया गया, फर्म खुला, यह एक बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक सुधीर गुप्ता के गर्दन पर तलवार लटका ही रहेगा। उसे कभी थाना तो कभी इनकम टैक्स का चक्कर लगाना ही होगा, जब तक कि यह न पता चल जाए कि आखिर ये 6 फर्म का असली मालिक कौन है, इस बैंक अकाउंट का असली मालिक कौन है और ये पैसा आखिर कहाँ गया। तब तक सुधीर गुप्ता के गर्दन पर तलवार लटका ही रहेगा। थोड़ी सी लापरवाही इतना बड़ा मुसीबत बन जाएगा, सुधीर गुप्ता ऐसा कभी नहीं सोचा था। सुधीर गुप्ता को यह भी पता नहीं कि आखिर उसका पैन कार्ड कैसे बाहर आया, कहां से आया और ऐसे गिरोह के पास उसका पैन कार्ड की कॉपी कैसे चली गई। हालांकि पुलिस अभी लगातार इस पर जांच कर रही है, लेकिन इतना तो अब लग रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में सुधीर गुप्ता का कोई हाथ नहीं है। इन फर्मों से सुधीर गुप्ता का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाता है और यदि वो व्यक्ति शातिर है तो आपके इस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो बैंक में खाता भी खुलवा सकता है, फर्म और कंपनी भी रजिस्टर कर सकता है और उस खाते और फर्म के थ्रू कई गलत ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो लोन भी ले सकता है और टैक्स चोरी भी कर सकता है। इसके अलावा वो और भी कई फर्जी कामों में इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता तब चलेगा जब संबंधित विभाग से आपके पास नोटिस आएगा। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आप अपने दस्तावेजों को संभाल कर रखें। ये दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए जो इसका दुरुपयोग कर सकता है। बेवजह किसी अनजान व्यक्ति को अपना डॉक्यूमेंट देने से हमेशा बचें। जब भी किसी खास पर्पस के लिए यह डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें तो उस डॉक्यूमेंट की कॉपी पर वो पर्पस अवश्य लिख दें। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक अवश्य कर लें। जब भी आप अपने इन दस्तावेजों का फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो वहां ध्यान रखें कि आपके इस डॉक्यूमेंट का कोई एक्स्ट्रा कॉपी उसके पास छूट ना जाए, जिससे कि वो किसी गलत हाथों में जाकर आपके डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने लगे। आमतौर पे फोटोकॉपियर ऐसा करते हैं और इन दस्तावेजों को वो इसी तरह के लोगों के गिरोह में बेचते हैं ताकि उस डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके वो अपना हित साध सके। यदि जरूरी ना हो तो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के कुछ अंक को छुपा लें या उसे हाइड करके कॉपी कराएं, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल नहीं हो सके। बहरहाल सावधानियां आपको बरतनी है और आप जिस तरह से चाहें इन दस्तावेजों को संभाल कर रखें और इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, इसका पूरा ध्यान आप रखें। नहीं तो आप सुधीर गुप्ता के जैसा परेशानी में पड़ सकते हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम।